अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। जी, सर्दियाँ जा रही थी तो मेरे पास ये मकई का थोड़ा-सा ही आटा रह गया था तो मेरा इसको गूँदने का दिल नहीं कर रहा था। यूट्यूब पे बहुत देखा हुआ था कि इसको ना आप घोल सा बना के तवे पे पतला सा करके डालें तो ये देखें जी बिल्कुल ठीक बन गई है ये। ये मैंने पहली दफ़ा ऐसे बनाई है लेकिन बहरहाल फिट सी बन गई है। तो थोड़ी-सी हल्की आँच पे इसको रख के पकाया मैंने और ये साग जो मैंने बनाया हुआ था ये मैंने इसके साथ खाया और ये चाय का गरमा-गरम मग और जी ये देसी लोगों का देसी नाश्ता और इससे मुझे लगा जी आज पंजाबी दिन हमारा शुरू हो गया मतलब कि खाना-पीना, खाना-पीना। तो यहाँ पे जी हम आए बाहर तो कुछ समझ ना लगे कि हमने करना क्या है, ना हमारा इधर जाने का दिल, ना उधर जाने का दिल। और टाइम भी कम था सवारियों के पास। कोई सवारी कहती थी इधर चलते हैं, हमने कहा नहीं जी फिर हम ना खाली पेट पूजा करते हैं और जाते हैं सीधा ठक से I8। I8 भी पूरी फूड स्ट्रीट बन गई हुई है और ये इस्लामाबाद का मौसम चेक करें, जैसे ही धूप निकली है मौसम खुला है तो स्वेटर जो है वो बिल्कुल नहीं पहना जा रहा। और इस्लामाबाद की खूबसूरती, ये हरियाली, ये हरियाली, ये हरियाली। अभी तो स्प्रिंग सीज़न शुरू हुआ है, अभी तो नए नए जब रंग बिरंगे से फूल खिलेंगे, जब नई कोंपलें फूटेंगे तो फिर तो क्या ही ये दिलफरेब सा मंजर पेश करते हैं। यहाँ हमारे इस मार्केट में दूर से तो हमने सोचा हुआ था कि हमने रेंजर्स या पिज़्ज़ा हट या कुछ इस टाइप का ग्लोरिया शोरिया पे जाना है, लेकिन जैसे ही पास आए जी इधर से भी हमारा दिल उठ गया। हमने कहा इधर नहीं उतरना। ऐसी कोई वो साग खा के ना बस ये तबीयत कुछ वो हुई थी सुस्ती वाली। मैंने इधर से गाड़ी घुमाई हमने और अपोजिट साइड पे यहाँ डिवाटसन पे आ गए। यहाँ से डिवाटसन से मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी। फिर मैं इनके क्रॉकरी सेक्शन में आई। पर जी जब आप कुछ लेने आए ना, आज मेरा बड़ा ही कुछ पैसे ना खर्च करने का दिल कह रहा था। तो बस जी मुझे तो आई हुई थी आखिर। पर आपने जब कुछ लेना हो तो जी नाल सवारियाँ ना लेके आया करो। उनको यही नज़र आता है आप ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैंने कहा आपसे पूछा हमने क्या है क्या नहीं है, हमने तो बस लेना है। फिर मैंने कहा नहीं अदीब इस तरह अच्छा नहीं लगता। हमने भी चीदा चीदा शराफत के साथ शॉपिंग की और बाहर आ गए ये I8 में GCS पे। अब यहाँ पे जी मुझे अच्छी खासी फिर से मैं शम्मम सी आ गई। यहाँ पे लेफ़्ट राइट और अंदर भी सारा हॉल पैक था। तो मैं कहा कितनी बुरी लगती हूँ ना मैं लोगों को खाते हुए कि इस तरह की वीडियो बनाते हुए लोग कहें जी हमारे खाने को नज़र लगा रही है। तो यहाँ ऑर्डर करके ना 25 मिनट लगे और मैं 25 मिनट के बाद भूल ही गई कि क्या हमने ना कि उसकी वीडियो बनानी है। तो घर आके जब मैं एडिट कर रही थी तो मुझे याद आया तो जी हमने वहाँ से लिया था बिहारी रोल का प्लेटर और क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा। और यहाँ पे ना मैं फिर सूजी भिगो के गई हुई थी। ये 1 प्याली छोटी वाली सूजी थी, 1 लीटर दूध में मैं इसको भिगो गई थी। ये तैयारी हो रही थी मखड्डी हलवा बनाने की। मैं कहा जी आज आपको ना ये बना के खिलाते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त सा। तो यहाँ मैं इसको हिला रही थी, मैंने कहा ये सूजी ज़रा मिक्स हो जाए, नीचे बैठ जाती है तो भिगोने से अच्छी सी फूल भी जाती है ये। तो मैंने यहाँ पे 2 कार्डमम ली। ये 1 प्याली जो आप देख रहे हैं ना, इसी से थोड़ा-सा बिल्कुल कम मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था। और जब कार्डमम कुछ सेकंड्स के लिए मैंने इसको इधर-उधर किया, हल्की सी इसकी खुशबू आई, तो मैंने ये बाउल इसके अंदर डाल दिया दूध और सूजी वाला, ये। तो इसका फ़ायदा ये भी है कि एक्स्ट्रा आपको ना कोई खोया-शोया या कोई इस किस्म का ना फ्लेवर एनहांस करने के लिए कुछ डालना नहीं पड़ता। जैसे-जैसे दूध पकता है तो ये बड़ा अच्छा-सा खोया बन जाता है। और यहाँ जी इसमें पानी तो ना मैंने इसके नेड़े ही नहीं लगने दिया। बाउल भी है, दूध डाल के इसको खंगाल लिया। तो यहाँ इसको आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना, अगर चम्मच छोड़ देंगे ना तो फिर वो गोल-गोल सी ना गुठलियाँ इसकी बननी शुरू हो जाती हैं। इसी पॉइंट पे कुछ सेकंड के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया ये 1 कप शक्कर था और 1.5 कप शक्कर डाली थी इसमें मैंने, आधी प्याली और थी, वो डाली। ये कद्दूकश किया हुआ कोकोनट पाउडर था वो डाला और यहाँ पे ना इसने देगची छोड़नी जो है वो शुरू कर दी थी, ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया था। तो यहाँ जी मुझे पता लग गया, मेरी तो बाजू ही रह गई। मैं कहा नहीं जी अगर ये आपने अगली दफ़ा खाना है ना तो साथ ना एक बंदे को आपने ज़रूर खड़ा करना है कि इसकी बहुत ही बुनाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने येलो येलो वाली शक्कर ली थी जो कि आपने देखी है, इसलिए इसका कलर ऐसा था। अगर आप ब्राउन वाली डालेंगे तो इसका डार्क कलर आएगा। इसको मैं चाहे चीनी की चाशनी भी बना कर डालते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से बनाया। आधा हलवा मैंने यहाँ डिश आउट किया, बाकी का मैंने देगची के अंदर पड़ा रहने दिया। वो जो ब्राउन ब्राउन सा नहीं होता, बड़ा मज़ा लगता है उसका। ये लो जी, ये हमारा हलवा तैयार है। इसके ऊपर डाली बादाम की हवाइयाँ और जी बहुत लज़ीज़ था ये, बहुत यम्मी सा, टेस्टी सा था। और ये थी जी मिडनाइट क्रेविंग। जब सारे सो गए ना तो मैं दबे पाँव किचन में आई। मैंने देखा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ना करना पड़े तो मैंने एक कबाब निकाला। इसमें मैंने कोई आधी चम्मच से भी कम जो है ना वो ऑयल डाला था और मैंने इसको हल्की आंच पे करने के लिए ना पकने के लिए रख दिया ये शामी कबाब।
ऑनियन मैंने काटा, मैंने कहा इस वक्त तो मैं इसको डिप नहीं कर सकती, तो मैंने इसको कैरमलाइज़ कर लिया, इसका भी फ्लेवर अच्छा आता है। एक बन लिया, उसको थोड़ा सा कर लिया गरम, और इसके ऊपर डाल लीजिए मायो। मायो के साथ डाल दी सराचा सॉस थी और मस्टर्ड हनी सॉस थी, ये डाला और यकीन करें जी बहुत मज़ा आया। बहुत, एक तो छुप के खाने का ना आप यकीन करें अपना ही स्वाद है। एक खटका सा तो लगा रहता है ना, कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, तो कहना तो किसी ने कुछ नहीं होता, लेकिन फिर आपको मज़ीद बनाना पड़ता है। और फिर मतलब कि अच्छा नहीं ना लगता अकेले खाते हुए, लेकिन अकेले खाने में तो फिर आपको पता ना, ओहो चीज़ का फ्लेवर ही अलग से आता है। जितनी चीज़ हो उतनी थोड़ी हो जाती है। तो मैंने कहा यहाँ पे किसी को कुछ आवाज़ ना आए, पता ना लगे, तो मैंने इसके साथ ना चाय नहीं बनाई, मैंने इसके साथ पी थी कोल्ड ड्रिंक। आपके पास जो जो कुछ पड़ा है ना आपने इसके अंदर डाल देना है। मैंने ये टमाटर डाल दिया, बकाया जो टमाटर है उसको मैंने स्लाइसिस करके प्लेट में रख दिया, और ये एक सलाद पत्ता मैंने रख दिया, और बाकी का सलाद पत्ता मैंने साथ वैसे ही रख दिया, वो मैंने वैसे ही खा लिया। तो ये लें जी, ये मेरी ना मिडनाइट क्रेविंग थी, तो मैंने इस बर्गर से पूरी की। तो वीडियो अच्छी लगी हो और मखड्डी हलवे की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो अगली गल थानू पता है। इस तरह मेरी प्लेट देखो अच्छी लग रही है ना। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।